अब बात होती है आईएमएफ के विजिट पे। बिल्कुल, आईएमएफ की टीम्स दौरे कर रही हैं। इससे पहले भी आईएमएफ की टीम ने एक दौरा किया था और मुलाकातें हुई। तो आज एक मुलाकात मुतवक्के है। मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। आईएमएफ के 24 से 28 फरवरी तक कार्बन लेवी और ग्रीन बजट पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात में मौसमियाती अखराजात की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग पर भी गौर किया जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सब्सिडी के फ्रेमवर्क पर भी बातचीत होगी। आईएमएफ की जानिब से ग्रीन बजट में तौसी की तजवीज़ का भी इम्कान है। इन तमाम उमूर पर बातचीत के लिए आईएमएफ का वक्त आ रहा है। इससे पहले भी याद होगा हमने रिपोर्ट किया दो दफ़ा बिल्कुल, और ये तीसरा वक्त है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे खाकान नजीब साहब। अच्छा, तो मुझे ये बताएं ज़ुहैब, आईएमएफ की इस तरह डेलीगेशन आना, क्या ये खुशाइन बात है? जी देखिए, आईएमएफ की डेलीगेशन आना तो खुशाइन बात है, क्योंकि देखिए हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं और हम आईएमएफ से कर्जा लेते हैं। तो जब हम कर्जा लेते हैं तो वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं। इससे पहले जब एक डेलीगेशन आया तो आपने देखा कि जुडिशल रिफॉर्म्स पर उसने बात किया कर कि आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ की सूरत हाल क्या है, इस पर बात हुई। फिर गवर्नेंस पर बात हुई और किस तरीके से जो आईएमएफ पैसा दे रहा है या आप भी जनरेट कर रहे हैं पैसा टैक्स कलेक्ट करके, तो उसको कहाँ लगा रहे हैं, आपने बुनियादी रिफॉर्म्स कहाँ की हैं, तो इस पर ज़रूर बात हुई है। क्योंकि देखिए, एफडीआई की हम बात करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हम तो रेमिटेंसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ गई हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ गई हैं। लेकिन रेमिटेंसेस तो जिस भी मुल्क का शहरी बाहर जाएगा वो जो उसके घर वाले खानदान वाले उनको भेजेगा, जाहिर है अखराजात। लेकिन एफडीआई आपके मुल्क में कितनी आ रही है ये बहुत ज़रूरी है और एफडीआई से मुताल्लिक बड़ी तशवीश भी है। तो अब ये जो आईएमएफ का वफ्द आज होगी, इसमें ग्रीन बजट की जो बात की जा रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक भी, तो इस पर जरा सा हम बात करेंगे। ग्रीन बजट है क्या? इसी पे हमें मजीद बात करने के लिए ज्वाइन किया है खाकान नजीब ने। इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर माशियात हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर नजीब साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, काफ़ी सारे उमूर पे बात हुई है आईएमएफ के इस वक्त पे। सबसे पहले तो ये हमें और नाजरीन को भी बताइए कि ये ग्रीन बजट है क्या और इसकी इंक्रीमेंट पे क्या बात हुई है? देखिए, ग्रीन बजटिंग जो है उसका मतलब जो है आसान लफ्जों में ये है कि जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको आगे लेकर चलें और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको प्रमोट करें आप, जो पाकिस्तान की रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और इन सब चीज़ों को स्पेसिफिकली जो है जाकर हिट करें। मसलन एक प्रपोजल ये हो सकती है कार्बन लेवी जो है वो लगा दी जाए। एक प्रपोजल ये हो सकती है कि जो क्लाइमेट मिनिस्ट्री है उसका बजट आगे आप बढ़ा दें। रिन्यूएबल के टारगेट्स हैं एनर्जी के जो आप बना सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का एक टारगेट ये है कि 60% रिन्यूएबल एनर्जी का जो मिक्स है वो 2030 तक पाकिस्तान जो है मूव कर जाएगा इस पे। तो दिस विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो कि ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करें। इस ट्रांजिशन के लिए तकरीबन $100 अरब दरकार होंगे। ग्रीन बजटिंग प्रैक्टिसेस, इसका मतलब ये है कि जो आप फेडरल बजट है उसकी जो एलोकेशंस हैं वो सपोर्ट करती हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, एफॉरेस्टेशन है, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन है जिसका मूव इस तरफ है। सो इसके बहुत से चैलेंजेस हैं और इसकी बहुत सी आप कहेंगे अपॉर्चुनिटीज हैं जो पाकिस्तान के लिए एग्जिस्ट करती हैं। आखिरी बात, एयर पोल्यूशन को हिट करना, वाटर स्केर्सिटी को हिट करना, फ्लड्स को हिट करना, हीट वेव्स, ड्राउट्स, ये है एक ओवरऑल ग्रीन मूवमेंट। आपको फिगर देता हूं कि जो पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर है इज बिलो 5.4%। इससे सॉइल इरोजन होती है अगर ये इतना ड्रॉप कर जाए, और इन चीजों को हिट करना इज दी ग्रीन और एनवायरमेंटली फॉरवर्ड एफिशिएंट पाकिस्तान। अच्छा, आपने एयर पोल्यूशन की बात की और ये बड़ा मेजर हिस्सा है हम कहेंगे, और इस पर फिर ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उनकी सब्सिडी पर बात होगी। तो हम तो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में वैसे ही गाड़ियां जो कि फ्यूल से चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं, डीजल से चलती हैं, वही लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात तो करोड़ रुपए से ऊपर की बात है। तो ये सब्सिडी किस हद तक, यानी मोटरसाइकिल्स पर भी फोकस किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, और फिर पाकिस्तान में बनेगी गाड़ियां तो फिर सस्ती होंगी ना? तो देखिए ना, सबसे पहली तो मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि जब तक अपना माइंडसेट नहीं तब्दील करेंगे, अगर हम उसी तरह का काम करते रहेंगे जो आज भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक होगी नहीं। तो सबसे पहले ये है कि जो दुनिया के अमीर लोग बाहर डेवलप्ड मुल्कों में रहते हैं वो बस
और ट्रेन और सबवे से सही सफर बात करते हैं। है। तो समझने की कोशिश करें। जस्ट I was just living abroad recently. I mean, I've lived abroad a number of times, but recent example बताता हूँ। तो मैं अपने and I've done well. It's नहीं कि मैं गाड़ी नहीं afford कर सकता। I have a car, but I would come down. I would catch the closest metro and be in my office in 5 minutes. So इसको समझने की कोशिश करें। गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स ये ओल्ड स्टोरीज हैं। नई स्टोरी ये है कि व्हाट इज अ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज मेजॉरिटी ऑफ योर पीपल इंस्टेड कि आप एक गाड़ी में 2 लोगों को कैरी करके ले जा रहे हो। सो पहली तो तब्दीली ही ये है कि हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस। हमारा कोई भी शहर जो है वो इस तरह की मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन को बिल्ड नहीं कर पाया। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो फैक्ट्रीज और ब्रिक्स क्लिन्स हैं एमिट हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, हम आज तक शहरों के इर्द गिर्द ही इनको चला रहे हैं। नंबर 3, वेस्ट बर्निंग। नंबर 4, डस्ट एंड स्मॉग, नेचुरल डस्ट और सीजनल स्मॉग जो है इसको कैसे आप ओवरकम करेंगे। सो जो कन्वर्जन टू क्लीनर फ्यूल्स हैं, एक जमाने में सीएनजी शुरू किया था, फिर वो सारा जो है पता चला कि गैस खत्म हो गई है। अच्छा, इसी तरह व्हीकल्स जो अब हैं उनकी इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस इसको किस तरह करेंगे। मैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो हैं जो डेवलप करें एफिशिएंट एरियाज विद स्ट्रिक्ट एमिशन कंट्रोल्स। अब ये सारे एरियाज कैसे होंगे। फिर अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स होनी चाहिए। मैं आपको एक गुजारिश करूं, जो मेन सिटीज हैं यूरोप की और जो मेन एरियाज हैं दे आर डेजिग्नेटेड कि वहां पे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 1 2 3 4 गाड़ियों की। जो 3 और 4 हैं जो हायर एमिट करते हैं वो आ ही नहीं सकती। आप कर सकते हैं इस तरह के काम। देखिए पाकिस्तान में हम हमेशा कहते हैं कीमतें बढ़ा देना जो है वो बड़ा हार्ड डिसीजन ले लिया हमने। ये तो हार्ड डिसीजन है ही नहीं। हार्ड डिसीजन ये आप कहें कि अगर गाड़ी आपकी नंबर 3 और नंबर 4 पोल्यूट करती है तो मेन एरियाज ऑफ लाहौर, कराची, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर नहीं आ सकती। फिर आप देखें पोल्यूशन कैसे कम होती है और फिर रेगुलेट कैसे करेंगे आप इंडस्ट्रियल एमिशंस को। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है नजीब साहब। जो हम देखते हैं पॉलिसीज़ आती हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जब बात करें, आईएमएफ का ये बहुत ज़ोर रहा है कि जी इकोनॉमी आपकी स्टेबल रहे। टैक्स कलेक्शन उसका एक बहुत बड़ा पॉकेट है फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसके बारे में क्या हुआ और उस पे क्या बातें हुई? देखिए, एक तो बात बिल्कुल अयां है कि पाकिस्तान में एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी आ गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आईएमएफ की इंगेजमेंट के बाद अफरात-ए-ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमायां कमी आई है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज बिल्ड हो गए हैं, रिजर्व्स 11-12 अरब डॉलर के करीब हॉवर कर रहे हैं। अब आईएमएफ के साथ ही आगे इस प्रोग्राम को आपने एक इंगेज रहना है। जो कबाहते हैं, जो चीज़ें नहीं पूरी हो सकी उनको पूरी करनी है और नए बजट की तरफ मूव करना है। इस स्टेबिलिटी को सीमेंट करने का बेहतरीन तरीका फंड के साथ इंगेज रहना है, बट फंड के साथ प्रोग्राम को ठीक निगोशिएट करें। 40% टैक्स बढ़ाने का जो हमने हदफ तय किया उसको रीनिगोशिएट करें। सैलरी, मैन्युफैक्चरिंग, इस पे बातचीत करें। और पाकिस्तान के फिर जो वक्त और स्पेस मिली है आपको, इसमें जाके जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, एनर्जी सेक्टर है, डीरेगुलेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ये सारे काम करें ताकि हम जो वक्त और स्पेस स्टेबिलिटी की है उसको यूज़ कर सकें, जिसे कहें प्रूडेंटली, इनटू बिल्डिंग अ रेजिलिएंट, एनवायरमेंटली फ्रेंडली इकोनॉमी, इनटू अ सस्टेनेबल, यानी कि ग्रोथ है वो जो जॉब क्रिएटिंग हो, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया खान नजीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। और देखिए, ग्रीन बजट की जो उन्होंने बात बताई है वो गवर्नेंस से ही जुड़ी हुई है कि ट्रांसपोर्टेशन होगी, आप सब्सिडी देते हैं नहीं देते हैं, एनर्जी आप कैसी बनाते हैं, वही बात है। पॉलिसीज कर रहे हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है।